आज एडिटोरिया प्रैक्टिस सेट नंबर 40 देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न विचारकों में से कौन सा विचारक महिला समानता में विश्वास नहीं रखते हैं? तो इसका आंसर होगा अरस्तु और हीगेल विचार नहीं रखते, लेकिन प्लूटो और मिल रखते हैं। मिल और मैरी वॉल्टस्टोनक्राफ्ट रखते हैं। प्लूटो और मैरी वॉल्टस्टोनक्राफ्ट ये रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, योगाचार दर्शन संबंधित है किससे? योगाचार दर्शन संबंधित है किससे? तो 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म से है। योगाचार दर्शन संबंधित है तो बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि शिक्षा की समाप्ति के बाद किया जाने वाला संस्कार था। शिक्षा की समाप्ति के बाद किया जाने वाला संस्कार कौन सा था? तो 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समापवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि मगध साम्राज्य के किस शासक को श्रेणी के नाम से जाना जाता है? मगध साम्राज्य के किस शासक को श्रेणी के नाम से जानते हैं? तो 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार को जानते हैं श्रेणी के नाम से। नेक्स्ट है, सप्तहासारिका सूत्र की रचना निम्नलिखित में से किसने किया है? सप्तहासारिका सूत्र की रचना निम्नलिखित में से किसने किया है? तो 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिजदा और पैबोस जैसी प्रथाएं शुरू की थी? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिजदा और पैबोस जैसी प्रथाएं शुरू की थी? तो 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन ने किया था। नेक्स्ट है, निम्न राजपूत राज्यों में से कौन संधि के द्वारा ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव में आया था? निम्न राजपूत राज्यों में से कौन संधि के द्वारा ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव में आया था? तो 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, करौली आया था। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विदेशी वस्तुओं का तिरस्कृत करना। स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो विदेशी वस्तुओं को तिरस्कृत करना। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियल किसने बनाई थी? 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियल किसने बनाई थी? तो 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जोसेफ नोएल पैटन ने बनाया था। तो 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियल किसने बनाई थी? तो इसका आंसर है जोसेफ नोएल पैटन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, मच्छीवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? मच्छीवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मई 1555 में लड़ा गया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, पूरा इलाहाबाद की प्रथम संधि निम्न में से किनके बीच हुआ था? इलाहाबाद की प्रथम संधि निम्न में से किनके बीच हुआ था? तो 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम द्वितीय एवं क्लाइव के बीच हुआ था। शाह आलम द्वितीय एवं क्लाइव के बीच किस संधि हुआ था? तो इलाहाबाद की प्रथम संधि हुआ था। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने मुक्त दिवस कब मनाया? मुस्लिम लीग ने मुक्त दिवस कब मनाया? तो 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस के मंत्रिमंडलों के इस्तीफा देने पर मनाया था। नेक्स्ट है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन था? सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन था? तो 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैसूर था। नेक्स्ट है, नव कलेवर उत्सव किस राज्य में संबंधित है? नव कलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा संबंधित है नव कलेवर उत्सव। नेक्स्ट है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स गोसलिंग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, बड़ा लाचा दर्रा किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है? बड़ा लाचा दर्रा किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है? तो 16 का आंसर होगा, 16 का ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है बड़ा लाचा दर्रा। नेक्स्ट है, निम्न में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? निम्न में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिटोरिया है, प्रिटोरिया। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, उमियम झील किस राज्य में स्थित है? उमियम झील किस राज्य में स्थित है? तो 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय है। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा धूल और समुद्र के उन क्षेत्रों को जो पीड़कनाशों तेल विलायकों द्वारा प्रदूषित हो गए हैं उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा धूल और समुद्र के उन क्षेत्रों का जो पीड़कनाशों तेल और विलायकों द्वारा प्रदूषित हो गए हैं उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जैविक उपचार। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन कि रबड़ और सिंकोना किस प्रकार की वनस्पति है?
रबड़ और सिनकोना किस प्रकार की वनस्पति है? तो 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है। तो रबड़ और सिनकोना किस प्रकार की वनस्पति है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है। बोल रहा निम्न में से कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है? निम्न में से कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांडला बंदरगाह। नेक्स्ट है एलब्रूज। एलब्रूज पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है? एलब्रूज पर्वत श्रेणी किस देश में है? तो 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ईरान में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है? किसे जापान का पीटर्सबर्ग कहते हैं? तो 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यावाटा को कहते हैं। तो किसे जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है? तो यावाटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है। फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है कौन सी जल संधि? फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है कौन सा जल संधि? 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हार्मुज जल संधि। हार्मुज जल संधि जो है फारस की खाड़ी और ओमान खाड़ी के दोनों को आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश स्कैंडिनेवियाई निम्न में से कौन सा देश स्कैंडिनेवियाई देश के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन नहीं आता? तो 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड नहीं आता है, नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है, डेनमार्क आता है। नेक्स्ट है, कोई वस्तु सफ़ेद रंग की इसलिए दिखाई देती है, कोई वस्तु सफ़ेद रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह क्या है? तो 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सभी तरह के रंग को परावर्तित कर देता है। नेक्स्ट है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाता है किस माध्यम में? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाता है। तो 27 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सघन से विरल में जाता है। सघन से क्या होता है? विरल में जाता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 28 है। दाब बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है? दाब बढ़ेगा, ध्वनि की चाल क्या होगी? चेंज नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है। यदि एक तार की त्रिज्या पहले से आधी कर दी जाए तो प्रतिरोध पहले से कितना गुना हो जाएगा? यदि एक तार की त्रिज्या पहले से आधी कर दी जाए तो प्रतिरोध पहले से कितना गुना हो जाएगा? तो 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्यूज तार में होना चाहिए, फ्यूज तार में क्या होना चाहिए? 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निम्न गलनांक उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। फ्यूज तार में होना चाहिए निम्न गलनांक उच्च प्रतिरोध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एकल परमाणु नक गैस है? निम्नलिखित में से कौन एकल परमाणु गैस है? तो 31 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्गन है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया? एंडरसन ने किया। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया? एंडरसन। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। बोल रहा है कि रेयॉन निम्न में से किससे निर्मित है? रेयॉन निम्न में से किससे निर्मित है? 33 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेलुलोज से। निम्न में से किसे हॉर्न सिल्वर कहा जाता है? किसे हॉर्न सिल्वर बोलते हैं? 34 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर क्लोराइड। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किया जाता है? निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किया जाता है? तो 35 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है, मेढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा शोषण करते हैं? मेढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा शोषण करते हैं? 36 का आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रेकिया। किस संघ के जंतुओं पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है? किस संघ के जंतुओं में पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है? 37 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर इकानोडर्मेटा में होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है। टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो 38 का आंसर होगा विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का गठन किस अधिनियम द्वारा किया गया? मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो 39 का होगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत परिषद अधिनियम 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 40। इनमें से कौन संविधान सभा के मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे? इनमें से कौन संविधान सभा के मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे? तो 40 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? अस्थायी बोले तो 10 होता है, अस्थायी बोले तो 5 होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो 42 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान की प्रस्तावना को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक
अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने अधिकार होगा। तो 43 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 29। बोल रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा? अनुच्छेद 29। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो 44 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आइए 45 नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा में कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा में के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 45 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1/3 हो जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन राज्यसभा के विपक्ष के नेता निम्न में से कौन राज्यसभा में विपक्ष के पहले नेता थे? निम्न में से कौन राज्यसभा में विपक्ष के पहले नेता थे? 40 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्याम नंदन मिश्रा थे। नेक्स्ट है नामेरी नेशनल पार्क किस राज्य में है? नामेरी नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ये असम में है। 47 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किन वस्तुओं का मांग, आपूर्ति और नियम लागू नहीं होता है? निम्न में से किन वस्तुओं पर मांग और आपूर्ति का नियम लागू नहीं होता है? तो 48 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गिफिन वस्तुएं। नेक्स्ट है सर्वाधिक तरलता अनुपात के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है? सर्वाधिक तरलता अनुपात के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो 49 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसे बैंक अनिवार्य रूप से नगद आरबीआई के पास रखती है, नहीं होगा। इसका प्रयोग बैंक उपभोक्ता ऋण देने के उद्देश्य से नहीं कर सकता है, सही है। इसे बैंक सोना, नगद, सरकारी प्रतिभूति के रूप में रख सकती है, सही है। फ्रेंच गुयाना की राजधानी कहाँ है? फ्रेंच गुयाना की राजधानी कहाँ है? तो 50 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कायेन है। फ्रेंच गुयाना की राजधानी कहाँ है? तो कायेन है। अब आइए स्मरणीय तथ्य पे। इसमें हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है दिया हुआ, प्रादेशिक विभाजन दिया हुआ है, विस्तार दिया हुआ है, लंबाई किलोमीटर में दिया हुआ है। तो पंजाब हिमालय का जो है विस्तार सिंधु सतलज के मध्य है, इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। तो पंजाब हिमालय सिंधु सतलज के मध्य 560 किलोमीटर। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के मध्य 320 किलोमीटर। कुमायूं हिमालय सतलज एवं काली के मध्य 320 किलोमीटर। नेपाल हिमालय काली एवं तीस्ता के मध्य 800 किलोमीटर। असम हिमालय तीस्ता एवं दिहांग के मध्य 720 किलोमीटर। नेक्स्ट आइए इधर। अब भारत के प्रमुख दर्रे हैं, दर्रे दिया हुआ, संबंधित राज्य यूटी दिया हुआ, केंद्र शासित प्रदेश। जो जिला दर्रा कहाँ है? लद्दाख में। जो जिला दर्रा लद्दाख। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर। पीर पंजल दर्रा जम्मू कश्मीर। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर। बुजिला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। सिपकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश। बालासर दर्रा हिमाचल प्रदेश। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड। माना दर्रा उत्तराखंड। नीति दर्रा उत्तराखंड। नाथुला दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम। जेठप्पा दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम। बौनीरा दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। यांगम दर्रा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश है। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश। तुजू दर्रा मणिपुर। नेक्स्ट है तिब्बत से शिमला को जोड़ता है सिपकिला दर्रा। तिब्बत शिमला को जोड़ता है सिपकिला दर्रा। भारत म्यांमार से जोड़ता है तुजू दर्रा। भारत को म्यांमार से जोड़ता है तुजू दर्रा। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है बुजिला दर्रा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी गौरीनस्टीन K2। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री या तो बृहद हिमालय बोलेंगे। इसमें कामेट, नामचा वर्मा, नंदा देवी, कंचनजंगा इस श्रेणी के अंतर्गत आता है बृहद हिमालय। हिमालय का नवीनतम भाग कौन सा है? शिवालिक है। हिमालय का नवीनतम भाग शिवालिक। हिमालय उदाहरण है नवीन बलित पर्वत का। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर 1722 मीटर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी? 1722 मीटर। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है विंध्याचल पर्वतमाला। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है विंध्याचल पर्वतमाला। मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक। मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक। इसमें नर्मदा नदी, सोन नदी, महानदी अमरकंटक से निकलती है। तो अमरकंटक से कौन कौन नदी निकलती है? नर्मदा नदी, सोन नदी, महानदी अमरकंटक से निकलती है। तो सेट नंबर 40 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेट बाद में देखेंगे।